Hello dear student, welcome to my YouTube channel Study Cafe. I am Neha. Today I will explain Summary and Stanza 8th, The Trees. Written by Adrian Rich. Poetry section from First Flight book. Stanza number 1. The tree inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury it fell in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. पोइट कहना चाहते हैं जो वृक्ष कभी घरों के अंदर थे अब वह वनों में जा रहे हैं। वह जंगल जो इतने दिनों से खाली थे, जहाँ कोई पक्षी भी नहीं बैठ सकता था, कोई कीट भी नहीं छिप सकता था, न सूर्य अपनी किरण रूपी पैर पसार सकता था, पर जंगल जो इतनी रातों रात में खाली था सुबह होने तक पेड़ों में भर जाएगा। स्टेंजा 2. All night the roots work to disengage themselves from the crackers in the veranda floor. The leaves strain towards the glass. Small twigs stiff with exertion, long cramped breath shuffling under the roof, like newly discharged patient, half dozzle moving to the clinic doors. ऑल नाइट रूट्स अपनी ही आंगन के फर्श की दरारों से छुड़वाने की कोशिश करती हैं। पत्तियां शीशे की ओर झुकती हैं। छोटी टहनियाँ अधिक परिश्रम के कारण सीधी हो जाती हैं। लंबी मुड़ी हुई शाखाएं छत के नीचे इस प्रकार रगड़ा खा रही हैं जैसे अस्पताल के दरवाजों से निकलता हुआ कोई नया मरीज हो। I sit inside, doors open to the veranda, writing long letter in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shine in the sky still open. The smell of leaves are listen still reaches like a voice into the rooms. My head is full of whisper which tomorrow will be silent. एड्रिन कहती हैं, मैं अंदर बैठी हूँ, दरवाजे बरामदे में खुले हुए हैं, वे लंबी चिट्ठियाँ लिख रही हूँ। जिसने मेरे शायद ही अपने घर में से जंगल के प्रस्थान की चर्चा की है। रात ताजी है, पूरा चंद्रमा आकाश में अब भी चमक रहा है। अभी भी पत्तियाँ और शैवाल की सुगंध कमरों में से एक आवाज की भांति पहुंच रही है। मेरा सिर सरहटों से भरा हुआ है जो कल बिल्कुल शांत हो जाएगी। स्टेंजा 4. Which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are slumbering towards into the night, wind rush to meet them. The moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. पोएटिस कहती है, कांच टूट रहा है, पेड़ रात में आगे की ओर लड़खड़ाते हुए जा रहे हैं, हवाएं उसमें से मिलने के लिए चल रही हैं, चांद शीशे की भांति टूट गया है, उसके टुकड़े अब सब में लंबे बलूत के ताज में चमक रहे हैं। समरी ऑफ द पोएम. एड्रिन रिच वांट्स टू मेक मैन अवेयर ऑफ द मिरेकल्स एंड सेल्फिश बिहेवियर. एड्रेनी रिच मनुष्य को उसके निर्दयी और स्वार्थपूर्ण व्यवहार के प्रति सावधान करना चाहती है। मैन शुड नॉट एम्पटी द फॉरेस्ट एंड ब्रिंग द ट्री इनसाइड टू डेकोरेट हिज इंटीरियर. मनुष्य को जंगल खाली नहीं करना चाहिए और वृक्षों को घर सजाने के लिए अंदर नहीं लाना चाहिए. इम्प्रेशन इन द हाउसेज दे फील सफोकेटेड एंड रेस्टलेस. घर में बंधक बनकर वे पेड़ घुटन और अशांत सा अनुभव करते हैं. देयर इज नाइदर एनफ स्पेस नॉट लाइट फॉर देयर ग्रोथ. वहाँ उनके विकास के लिए ना काफ़ी जगह होती है और ना ही प्रकाश होता है. सो वी मस्ट टेक दैम आउट इन द पोएम एंड लेट दैम लाइव हैप्पीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट द फॉरेस्ट. अतः हमें उनको खुले में लगाना चाहिए और उनके प्राकृतिक वातावरण वनों में उन्हें प्रशंसा से जीवन रहने देना चाहिए.